बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ कर क्या रही है। अब डी चौक में सूरत हाल है क्या? इमरान खान साहब क्या वाकई 18 तारीख तक अब किसी से नहीं मिलेंगे और 18 तारीख को ही पता लगेगा कि असल सूरत हाल क्या है? गंडापुर ने क्यों इस तरह की तकरीर की और क्यों वापस आ गए? वो डी चौक क्यों नहीं जा रहे? मजीद लोग क्यों नहीं जा रहे? जबकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बंद किया गया है, लोग गिरफ्तार हैं, उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, ये सब हो रहा है, तो क्यों रिएक्ट नहीं किया जा रहा? क्यों सामने नहीं आ रहे? ये सब क्या हो रहा है? अभी तक कमेटी की तरफ से क्यों कोई बात नहीं की गई? तो क्या लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो गई है? सब क्या हो रहा है? तो ये बहुत से सवालात हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ठंडे दिमाग से देखने की ज़रूरत है। खबरों को देखेंगे और उसके बाद हम तज्जिया करेंगे और फिर इंशाल्लाह चीज़ें हमें समझ आएंगी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर ने जो भी किया है, जहाँ भी रहे, उसके बाद जो भी आकर उन्होंने कहा, वो उन्होंने खुद से नहीं कहा। अब चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ तभी वाज़ेह होंगी जब इमरान खान की तरफ से वाज़ेह कोई स्टेटमेंट आएगी। फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि 18 तारीख से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान के बारे में ये कह दिया गया कि जी 18 तारीख से पहले वो नहीं मिलेंगे किसी से, या मुलाकातों पर पाबंदी है, और तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। चलिए, अली अमीन गंडापुर फ़र्ज़ कीजिए जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बाज़ की तरफ से, मैं इसको नहीं मानता कि जी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं या ये हो गया, वो दूसरी तरफ जाकर मिल गए हैं, उन्होंने गद्दारी कर दी है। तो भाई बाकी फिर लोग किधर हैं जो मुल्क से बाहर हैं? मिसाल के तौर पर शहबाज गिल, जो भी हालिया मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जब पैगाम आया और बैरिस्टर गौहर ने जाकर फिर मीटिंग कॉल की और उसमें ये सब लोग थे जो बाहर हैं, जो रूपोश हैं, वो सब मीटिंग में, ज़ाहिर है ऑनलाइन मीटिंग हुई होगी, उसमें मियां असलम इकबाल भी थे, उसमें दीगर लोग भी थे, उसमें शहबाज गिल भी थे, उमर अयूब, सब भी थे। तो उसमें जब हुआ कि जी पैगाम आया है तो इमरान खान से जाकर बात करते हैं, सब तो कहा गया, फिर ज़्यादातर ने सख्त मौक़िफ़ लिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई जाकर नहीं मिलेगा, अब लोग आ गए हैं, ये सब। ये तब की बात है जब खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला भी पहुंचा नहीं था, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज अभी शुरू ही हुआ था और उस वक्त ये सारी सूरत हाल बन गई थी। अच्छा, अब आप देखें कि वो शहबाज गिल क्यों खामोश हैं। अच्छा, गंडापुर साहब, आप सोचिए जी, अच्छा वो तो आके तकरीर कर दी और उन्होंने मौका दे दिया और उन्होंने कहा जी इंतज़ार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वरना फिर ये गद्दारी होगी। इसका मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और कोई ऐसी यकीन दहानियाँ हैं जो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं। ये 22 अगस्त वाली यकीन दहानियाँ नहीं हैं, ये कुछ उससे ज़्यादा हैं। अब सवाल पैदा होता है जी वो केपी हाउस क्यों सील किया जा रहा है, जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जा रहा है, लोग अभी भी गिरफ्तार हैं। तो सोचिए ज़रा, क्या ये सब मुमकिन है कि जैसे ये सारी मुलाकातें हों, जो कुछ भी हो, और उसी वक्त इमरान खान रिहा हो जाएं? तो क्या मंजर होगा? क्या वो सिस्टम सह सकेगा? वो तो एक सरेंडर होगा पूरे सिस्टम का। और ये तो मुमकिन नहीं है कि लोग आए हैं, सड़कों में बैठे हैं और इमरान खान को डाला जेल से निकाल के उनके सामने आप बिठा दें। किसी सिस्टम के तहत निकालना पड़ेगा ना, जो भी होगा। कोई अदालतें हैं, कुछ अब जहाँ जो है उस तरह से चलकर कोई चीज़ें ऐसे दूसरी तरफ जाएंगी। और शंघाई कॉन्फ्रेंस, इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जो होना है उसके बाद होना है, ये बड़ा अहम है। और लगता यह है कि कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से इतनी सख्ती है कि ज़रा सी खबर भी बाहर आई तो जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी मामलात हुए हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। वरना आप सोच सकते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोग वो खामोश बैठेंगे, जी इमरान खान से 18 तक कोई मिल ही नहीं सकता। वो तो आज ही अदालत गए होते और शोर मचा होता और मज़ीद आप तेज़ी देखते डी चौक पर एहतजाज में। वैसे एहतजाज तो जारी है, लेकिन आप उसमें और अग्रेशन देखते, और ज़्यादा सख्ती देखते, और ज़्यादा पता नहीं क्या होता, लोग आगे निकलते, फिर वही शैलिंग और सारा कुछ होता। तो अभी एक दफ़ा शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही लगता है कि चीज़ें किसी और तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। वैसे मेरा तज्जिया तो यह है कि चीज़ें बदल गई हैं, बदल चुकी हैं। और देखिए ना कि अभी जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें क्या क्या ब्लंडर हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी वो मैं बैठा हुआ था तो मुझे पता लगा नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हो क्या करूं, तो मैंने फिर अर्क-रेज़ी की दिमाग लड़ाया और फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो दरवाज़ा यहाँ है, मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेता हूँ, यहाँ से आएंगे तो अगर आए भी तो मेरा मुंह दूसरी तरफ होगा तो फिर मुझे मिलना नहीं पड़ेगा। बहुत कमाल किया, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है शहबाज शरीफ साहब ने। फिर जनाब वो एमल वली साहब को बुलाया था, ANP के जो सरबराह हैं, उन्होंने आकर अपनी बोंगी मारी कि जी देखें जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इनको एक एक चीज़ का पता है, अगर हम अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएंगे तो IMF से हमारी इमदाद बंद कर देगा। वाह 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 वाह। तो बस फिर भूल जाएँ, चूँकि अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, लिहाजा आप चुप करके बैठ जाएँ अब और कुछ ना करें। ये सारा कुछ हुआ है। बाकी इश्तिहारबाजी हुई है
यहाँ तक बात हो रही है कि असल तो मकसद ये था कि बैठेंगे तो कोई बातचीत का माहौल बनेगा, तहरीक इंसाफ भी आ जाएगी, मौलाना भी आ जाएंगे, तो कोई आईनी तरमीम का किस्सा चला देंगे। पहले भी जिस तरह गए थे, मौलाना साहब ने क्या किया, नवाज शरीफ से अहदा मिले भी नहीं और अपनी बात की और निकल गए। पहले तस्वीर आई है कि जी अच्छा बैठे हैं सबके साथ, ये सब हुआ, लेकिन अलहदगी में मिलना भी गवारा नहीं किया, वो निकल आए। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट वाज़ेह मौलाना की कि जी मैं इस हुकूमत के साथ नहीं जा रहा। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब जो इनके चीफ लीगल एडवाइज़र कह लें JUI के, और इनके सेनेटर और रहनुमा भी हैं सियासी और वकला रहनुमा भी हैं, वो पहले बात हुई थी कि सलमान राजा के साथ मिलकर जो मुसवदा आएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से अब बकौल कामरान मुर्तज़ा के मुसवदा आया है, जिसमें अब इंसानी हुकूक के हवाले से चीज़ थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ये क्या था, आर्टिकल 8 का कर दिया उन्होंने और आर्टिकल 199 अदलिया जो है उसको ख़त्म कर दिया कि आपके बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आप अदलिया के पास जा सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा है उसमें वो चीज़ भी माइनस हो गई है, और आर्मी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी उसमें से निकाल दिया गया है, जो पीपल्स पार्टी ने जो मुसवदा दिया है। तो इसका मतलब है कि अब पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई है। नून लीग तो और बात है ना, पीपल्स पार्टी भी अब उनसे पीछे हट रही है, तो एक दफ़ा कदम उखड़ गए हैं, तो एहतजाज तो कामयाब हो गया, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। अब खबर इस तरह से कोई बाहर प्रॉपर नहीं आएगी, हाँ कुछ अरसे में आ सकती है, और जूं ही आएगी वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी आप चीज़ों को देखिए ना कि क्या क्या हुआ है। अली बिन गंडापुर के बारे में यही बातें पहले भी हुई थी, सेम यही बातें जी, 8 घंटे लापता रहे हैं, वो आए हैं, इमरान खान ने खुद का लाज रखी है, लेकिन वो दाई दिखा के भाई मारते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जी अली बिन गंडापुर मेरा शेर है, ये मेरा हीरो है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये इमरान खान ने कहा ना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारी लीडरशिप ही जनाब वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, सारे ही खामोश हो जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि अभी हम टेलीविज़न पे भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल होंगे क्या चक्कर है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बात नहीं की जा सकती। हिकमत का तकाजा है खामोशी, और देखते हैं क्या होगा। और इसमें भी कोई अचंभे की बात और बहुत बड़े हैरत की बात या बईद नहीं है कि इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी इन्वॉल्व हुआ हो, क्योंकि फुकदान है इस वक्त ट्रस्ट का। PTI का क्या कहना है कि जी आईनी तरमीम नहीं आनी चाहिए, ये मुल्क से आज़ाद अदलिया का खात्मा होगा, काजी फैसल की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ये वो गैंग ऑफ 3 की बात करते हैं। और केसेस में वही नहीं कह रहे कि हमें रिहा कर दो, वो कहते हैं जी केसेस में मुदाखलत ख़त्म कर दें, मेरिट पर केस चलाएं। तो अब केसेस मेरिट की तरफ चलेंगे, वो भी नज़र आ जाएगा। आईनी तरमीम फारिग होती है, आप देख ही रहे हैं, वो उस तरह की भागदौड़ आप नहीं देख रहे। अब तो कॉन्फ्रेंस आ गई, अब तो 14, 15, 16 को आम तातील का ऐलान भी हो गया, वो कहानी भी ख़त्म हो गई, वकला की तरफ से प्रेशर भी पहले से ज़्यादा बिल्ड हो गया। तो ये सब चीज़ें तो सबके सामने आ गई हैं। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार मुझे लगता है करना होगा, और बाकी ज़ाहिर है कि हमारा तो काम है ख़बर लाना और ख़बर आप तक पहुँचाना, लेकिन ख़बर हो मुस्तरद। तो लिहाजा अभी तक यही लग रहा है कि चीज़ें बड़ी मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही हैं और तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बाकी जनाब एक ये बात कि किस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल होंगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी ख़बर, अमरीकी सदारती उम्मीदवार हैं जी, ये जिल स्टेन, डॉक्टर जिल स्टेन, इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी केसेस बने हैं ये सब अमेरिका की हिमायत से बने हैं, और उसकी वजह से ये अमेरिका की वजह से ये चलाए गए, क्योंकि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है और उसकी जो मूवमेंट है, यानी उसकी जो तहरीक है, उसको दबाना था, और इतना पॉपुलर लीडर अमेरिका को सूट नहीं करता, इसके लिए अमेरिका ने किया। ये अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि इससे पहले रायन ग्रिम ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने लिखा कि भाई ये सारा कुछ जो हो रहा है इमरान खान को कैद में रखने के लिए, तो विद नो रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट वी मेड पब्लिक शोइंग द US पब्लिश्ड पुश्ड फॉर इट्स आउस्टर। वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने देखिए इमरान खान के हवाले से जो लिखा है उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि जी किस तरह इसको निकाला गया था, बस ये लिखा है रेजिस्टेंस कर रहा है वो इमरान खान ही सब कर रहा है। तो इस पर अमेरिकी सदारती उम्मीदवार लिखती हैं, इट्स क्लियर दैट द US backed lawfare campaign against former पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज सपोर्टर्स इज एम्ड एट वन थिंग। यानी कि ये वाज़ेह है कि अमेरिका की हिमायत से जो कैंपेन इमरान खान के खिलाफ ये सारे लीगल केसेस बनाए गए, कानूनी केसेस बनाए गए, इसका मकसद ये था प्रिवेंटिंग द पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पोलिटिकल मूवमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट्स टाइम टू रिलीज इमरान खान। करें वक्त आ गया इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा था,
और वो इस वजह से कि वो सबसे एक पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का जो है वो एक तहरीक चला रहा था, इस वजह से ये सब किया गया। बाकी काजी साहब की मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ ये ख़बर आ रही है कि वकला जो हैं अब वो पीछे नहीं हट रहे। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने तकरीर में कहा है कि हमें शर्म आती है, कभी कभी हम ऐसे लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं जो खुद सोए हुए हैं। इस बार ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं तो जजेस साहिबान आपको भी बोलना होगा, आपको भी मैदान में आना होगा। तो आ रहे हैं जी मैदान में, आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन लगता है कि उनके मैदान में आने से पहले ही काम सारा सेटल हो जाना है, और वो अब 10 से ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ चुकी है। ये बलूचिस्तान बार के सदर हैं, वो बार जिससे ताल्लुक़ काजी फैसा का रहा है। 2 साल से 63A की पिटीशन पड़ी है, तुमने क्यों उठाकर लगा ली? अपने 15 दिन गुजारो और घर जाओ, अगला चीफ जस्टिस देख लेना, अगला चीफ जस्टिस देख लेता। तुम सिर्फ अपनी नौकरी के चक्कर में पड़े हो, और जाओ, तुम जैसे बड़े आए लोग इनका नाम नहीं जानते। मैं गुनाहगार हूँ, इसकी खातिर इमरान खान से लड़ा। हामिद खान कह रहे हैं मुझसे गलती हुई कि मैं काजी फैसा के लिए इमरान खान से लड़ा। ये अब उनको रियलाइजेशन हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अब SEO कॉन्फ्रेंस 14, 15, 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहर, आम तातील का ऐलान। इसके अलावा ख़बर यह है कि आज़म स्वाति साहब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिर ये देखिए ब्लेंडर देखिए इस हुकूमत का। सेव गज़ा कैंपेन की फाउंडर हुमैरा तैयबा कहती हैं, हुकूमत एक तरफ मसला फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है, तो दूसरी तरफ हमें गज़ा के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा। हमारे स्पीकर बगैर खिताब करके चले गए। ये हुकूमत का दोगला मयार है। भाई नाम नहीं ले सकते इसराइल का, बाकी क्या करना उन्होंने। PTI एहतजाज से गिरफ्तार। PTI 2 रुकन सूबाई असम्बली अनवर ज़ेब खान और मलिक लियाकत का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। और अब ये भी खबर है कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हैं, तो फिर इनको KP में वहाँ पर असम्बली में शायद पेश किया जाए। अच्छा, असद तूर साहब ये उन साफ़ियों में हैं जो काजी साहब के बहुत ज़्यादा करीब, काजी साहब इनका बड़ा ख्याल करते थे। इन पर हमला हुआ तो वो बहुत ज़्यादा इनके करीब हुए। असद तूर साहब सबसे जो सख्त तरीन नाक़िद इमरान खान या तहरीक इंसाफ के उनमें शुमार होता है इनका। अब वो कह रहे हैं PTI कारकुनान की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ने मुझे हैरान कर दिया। आंसू गैस का शेल गिरता था तो मैं वहाँ से हटने की कोशिश करता था, जबकि PTI कारकुनान इस शेल के साथ सेल्फी लेते थे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। असद तूर। कराची में धमाके के हवाले से बड़ी खबर आई है, 70 से 80 किलो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। अब देखिए ये बातें हैं जहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इतने महाज नहीं खोले जा सकते कि आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी कलअदम करार दे देंगे। आपने दहशतगर्दी से मुकाबला करना है। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जब ये एक उरूज कह लें और एक तहरीक शुरू हुई, ज़ोर पकड़ रही थी, तो उस वक्त कौन इनके खिलाफ तकरीरें करता था? तहरीक इंसाफ, मुराद सईद पश्तों में जवाब देते थे, अली मोहम्मद खान, शहरियार रफीदी, आपने उनको दीवार से लगा दिया और देखिए अब क्या हाल हुआ है। अब उनको कलअदम करना पड़ गया है किस हुकूमत को, जिस हुकूमत के साथ मिलकर मोहसिन दावड़ ने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, वोट दिया और 174 लिख कर जनाब वो सेल्फी भी ली थी, और उस हुकूमत ने उनको बैन कर दिया है। लो मज़े जनाब इस हुकूमत का साथ देने के। शाहजाना गुलजार खान साहिबा कहती हैं, हमारी खातून MA ने जो 3 बच्चों की माँ है इसे उठाने इसके घर गए, पार्लियामेंट लॉजेस गए, इसने भाग कर खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले लिए। हमारा वास्ता ऐसे गंदे शैतानों से पड़ा है। शाहजाना गुलजार साहिबा बड़ी वाज़ेह बात करती हैं। इस्लामाबाद में इतनी रुकावटें हैं कि मैं इस्लामाबाद में होते हुए भी 2.5 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूँ। जुल्फ़िकार अब्बासी एडवोकेट, यानी अभी तक रुकावटें नहीं हटाई, एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। आइन के मुहाफ़िज़ों की तादाद आज 2/3 पूरी हो चुकी। एक कॉल पर वकील शारा दस्तूर पर इकट्ठे होंगे। वज़ीर कानून को आइनी पैकेज के मामले पर माजरत करनी चाहिए, इसी में इनकी इज्जत है। मेंबर पंजाब बार कौंसिल तौफीक आसिफ का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। हमारा हुक्म गलत है तो इस पर अटैक करें। हमारी यहाँ टाइमिंग की बात की जाती है। सोशल मीडिया लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है। बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। काजी फैसा मुनाल केस की समात में मीडिया पर बरस पड़े। 63 तशरीह याद आ गई, अहमद बड़ाइश कहते हैं। तो उनको अभी भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा यानी खार है कि क्यों इस तरह लिखते हैं। भाई आप देखिए ना, इसका मतलब है लोग देख रहे हैं। अगर काजी फैसा पर तनकीद की जाती है, उनकी जजमेंट्स पर, उनके फ़ैसलों पर, उनके रिमार्क्स पर, तो लोग देखते हैं, तो ख़ुद समझ जाएंगे फिर अब लोगों की सोच क्या है। इमरान खान की बहन अलीमा खान रोस्ट्रम पर आईं। गिरफ्तारी के बाद हमें 10 घंटे एक थाने के ऑफिस बिठाया गया
और इसके बाद पुलिस लाइन ले गए। हमारे साथ गिरफ्तार 80-80 साल की 2 खवातीन भी थीं जो रात को बीमार हो गई। अलीमा खान साहिबा ने कहा इनका वैसे एक जिस दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये प्रोसेस बस अब वो जो मुदाखलत वाला सीन था वो बंद करके बस अब चीज़ों को समेटने की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इस एहतजाज ने सबको हिला कर रख दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लोग इस तरह पहुँच जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में पहुँच जाएंगे। तो कल को तो कुछ भी हो सकता है, यही लोग अडयाला जेल से कहीं ज़्यादा तादाद में जा सकते हैं। तो आप नज़र रखिए कि तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे, खामोश हैं, और उनकी जो मंजिल है या मकसद है, फोकस है, वो है इमरान खान की रिहाई। ये अली मीन गंडापुर ने कहा कि असल मकसद है इमरान खान की रिहाई, तो हमने उसकी तरफ देखना है। तो लीडरशिप भी कह रही है जी अगर आप अली मीन गंडापुर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा ना कहें। उस्मान डार, उनके भाई उमर डार जिनकी कुर्बानियाँ हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि अभी ना इस तरह से कुछ करें। तो इसका मतलब उनको भी इशारे मिल रहे हैं, लेकिन बात बाहर नहीं की जा सकती। अगर खबर फैल गई तो सारे मामला गड़बड़ होने का अंदेशा हो सकता है, कुछ मामला इधर उधर हो सकते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।